Hello my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya and I hope you all are doing great. So कल है फादर्स डे और इस दिन को, इस स्पेशल डे को मैं इसके बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। कल मेरा वीडियो ब्रेक होता है तो वीडियो अपलोड होता नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्पेशल डे के बारे में हम आज ही बात कर लें। यस, फादर्स की जब बात आती है, मैं तो देसी लैंग्वेज में बोलूँगी, पापा की जब बात आती है ना तो हाँ, पापा लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, पापा लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पापा लोग बहुत ज़्यादा जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, बट यस उनमें अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत प्यार होता है और पापा बहुत कुछ करते हैं। बट वही है कि ना पापा जताते हैं और हम भी वो सारी चीज़ों को समझते हैं बट हम भी नहीं जताते। ये कम्युनिकेशन तो चलता है ना, एक इनबिल्ट सा कम्युनिकेशन चलता है। आई थिंक आज के फेज में तो फिर भी पापा और किड के बीच में, मतलब चाइल्ड और फादर के बीच में बहुत कम्युनिकेशन होने लगा है, लेकिन पहले के टाइम में मेरा भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन बहुत पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, अगर वो तो मुझसे बहुत पहले के भी नहीं है, तो उनका अपने पेरेंट्स से, उनका अपने फादर से कम्युनिकेशन बहुत मेंटेन्ड है कि भाई पापा से सिर्फ इतनी ही बात करनी है। तो ऐसा वाले फेज में भी ना यार, पापा तो पापा होते हैं, वो आपकी चिंता तब भी करते हैं जब आप उनसे कम बात करो, वो आपकी चिंता तब भी करते हैं जब आप उनसे ज्यादा बात करो। तो भाई हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स जो अपने बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेडली तैयार रहते हैं। पीछे एक और बेटी अपना एंजॉय करने में लगी हुई है और उन सारे फादर्स को सैल्यूट है भाई, जो फैमिली से दूर रहते हैं जस्ट बिकॉज उनके बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाए, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाए, उनके बच्चों की अच्छी टेक केयर हो जाए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है सारे पेरेंट्स का, सारे फादर्स का, जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दूर रहते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द फादर्स, माई फादर, हर फादर एंड ऑल द फादर्स। तो फिलहाल आज बात करेंगे हम कि पापा की वो 7 पॉइंट्स जो बच्चे के पेरेंटिंग में, बच्चे के बड़े होने में, बच्चे के लाइफ में ग्रो करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और दिव्यश्री को मिल चुका है एक बेहतरीन मौका पूरी गंध मचाने का, पूरा खेलने का, तो वो उसे कर रही है इंजॉय। फर्स्ट पॉइंट आता है जिसमें इनकरेज। यस, अगर हम बहुत बेसिक पॉइंट्स लेके चले ना, तो पापा होते हैं जो अपने बच्चों को हर चीज के लिए इनकरेज करते हैं, उन्हें साहस देते हैं कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, अरे इसमें क्या है, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा पापा ही इनकरेज करते हैं। लेकिन जब बात मम्मियों की आती है, मैं खुद भी एक मदर हूँ और मैं यहाँ मम्मियों को डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ रियलिटी बता रही हूँ। मेरे केस में भी ऐसा है, मेरी बेटी के केस में भी ऐसा है कि अगर वो साइकिलिंग कर रही है या फिर वो कोई न्यू टॉय खेल रही है या फिर वो जब उसने चलना भी सीखा था तब भी वो ज़रा सा भी गिरती है, मैं डर जाती हूँ। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, यानी उसके पापा जो है, हस्बैंड की तो आज बात ही नहीं हो रही है, आज तो पापा की बात हो रही है, तो जो उसके पापा हैं वो ऑलवेज उसको इनकरेज करते हैं। अरे मिष्टू उठो, तुम तो भागोगी, अरे मिष्टू रन करो। तो ऐसा ही सबके केस में होता है और मेरे भी पापा के केस में ऐसा ही है। हमेशा मेरे पापा ने मुझे करेज किया कि अरे इसमें क्या है, ये तो कर ही सकती है, अरे इसमें क्या है, ये तो कर ही सकती है। तो ये इसमें क्या है कर करके फादर्स अपने बच्चों को इतना करेज कर देते हैं कि उनमें एक पोटेंशियल आ जाता है कि अच्छा पापा कह रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, पापा कह रहे हैं तो ये हो ही जाएगा, तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, द पेरेंटिंग ऑफ फादर। एंड सेकेंड पॉइंट की तरफ अगर हम टर्न करें तो वो आ जाता है सेफ फीलिंग का। जब पापा के साथ आप होते हैं ना, तो आप बहुत सेफ फील करते हैं अपने आप को। जब आप पापा के साथ होते हैं तो आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि पापा है ना साथ में, कुछ नहीं होगा, पापा है ना साथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता, पापा है ना साथ में, कोई कुछ कह के तो दिखाए, देख लेंगे। लेकिन जब वही इन द केस कभी आप अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहे हो, और उस केस में जब ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट बाय डिफॉल्ट हो जाए, कोई आपको कुछ गलत बोले, तो आप थोड़ा सा सहम जाते हैं। आपको लगता है मम्मी जल्दी से पापा को फोन करो ना, मम्मी आप क्या करोगी, आप मम्मी पापा को कॉल करते हैं। तो वहां पे वो वाला सेफ्टी फेज आ जाता है कि यस
ऑब्वियसली हर मदर अपने बच्चे के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस रखती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वो पापा को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि पापा है तो सब कुछ है। यस, पापा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम टर्न करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है फ्रेंड गाइड। जैसे कि हम सभी अपने पापा को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, और अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो आज मेरी शादी हो गई है। मैं यहाँ अपने एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट वही होते हैं और साथ में वो प्रैक्टिकल होते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए आपको वो बता रही हूँ। तो जब गाइडेंस की बात होती है तो आज भी मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। मेरी शादी होने के बावजूद आज भी मेरे जो भी डिसीजंस होते हैं जिनमें मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मेरे फर्स्ट गाइडेंस मेरे पापा होते हैं। मुझे कुछ भी पूछना होता है, भले ही मैं उनकी बात से एग्रीड ना हूँ, भले ही मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही है या मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उनसे, लेकिन फिर भी मेरी फर्स्ट गाइडेंस वो ही होते हैं। मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ पता है और वो भी बोलते हैं कि इसको ना जो चीज़ नहीं करवानी है या फिर जिस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है, तो मैं कितना भी मना कर लूँ, लेकिन अगर पापा ने मना कर दिया तो ये वो बात मान जाएगी। तो ऐसा होता है यार, पापा की परी आए सही नहीं कहते हैं उसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बस ऐसा ही है, होता है पापा और बच्चों का बॉन्ड। आज भी मैं अपने पापा को अपनी गाइडेंस के लिए कॉल करती हूँ, बात करती हूँ। मैं क्या, मेरी सिस्टर भी भले ही हमें अपना, हम उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, हमें अपना व्यू देना है, हम वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी गाइडेंस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पापा होते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो वो है हेल्थ, जिसके लिए पापा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है और वो मुझे बहुत सुनाते भी हैं, लेकिन वो मेरी हेल्थ के लिए केयरिंग है, इसलिए वो मुझे सुनाते हैं। उन्हें मेरी हेल्थ का ध्यान है। वो है ना, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। आई सही में बापू सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं जब यहाँ से गुवाहाटी से बरेली जाती हूँ तो मेरा एक ही शौक है और वो है खाना, खाना और खाना। तो भाई मुझे लगता है मैं त्यागी की कचौड़ी भी खाऊं, मैं बाइट के छोले भटूरे भी खाऊं, मैं मतलब हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ। और बस जब मेरा खाने वाले मोड ऑन होता है और पापा का चिल्लाने वाला मोड ऑन होता है, ये दोनों साथ में होता है, क्योंकि मैं वेस्टल का डोसा खाती हूँ और वो होता है बहुत स्पाइसी, और उसके बाद हो जाती है मुझे एसिडिटी, जिसकी वजह से पापा मुझे बहुत सुनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी हमारे फादर्स बहुत कॉन्शियस होते हैं। ऑब्वियसली हमारी मदर भी होती हैं, बट हम जब कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर हमारा जो चीज़ सब्जी मम्मी ने बनाई है वो खाने का मन नहीं होता है, तो मम्मी कहीं ना कहीं पोलाइट हो जाती हैं और इस चीज़ को मान लेती हैं, अरे ठीक है तुम्हें जो खाना है वो मंगा लो, मैं पैसे दे दूँगी, ऐसा हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन पापा के केस में ऐसा नहीं, पापा का यही होता है जो बना है ना वो खाओ, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। वो इसलिए कि आप घर का हेल्दी फूड खाओ और आप हेल्दी रहो, ना कि इसलिए कि वो बियर नहीं कर सकते, ना कि इसलिए कि वो चाहते नहीं आप बाहर का खाओ। वो ये चाहते हैं कि आप हेल्दी फूड खाओ और हेल्दी रहो। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं और टर्न करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पूजनीय पिताजी के से ही रिलेटेड। तो वो है केयरिंग। यस, पापा बहुत केयर करते हैं हमारी, लेकिन वो हमें दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो, बाहर आप रह रहे हो और आपका पूरे दिन टाइमली जिस टाइम कॉल आता है नहीं आए ना, तो पापा को चिंता हो जाती है कि आज फोन नहीं आया उसका। अरे बेटा तेरी मम्मी याद कर रही थी, तूने फोन नहीं किया, टाइम से कॉल कर लिया कर। मम्मी सोचती है मेरी तो शाम को ही बात हुई थी यार, मैंने कब बोला है ऐसा। एक्चुअली वो जताते नहीं है, बट उन्हें आपकी चिंता होती है। एक्चुअली वो बताते नहीं है, पर उन्हें पता है इस टाइम कॉल आएगा, सारी अपडेट मिलेगी पूरे दिन की, और जिससे उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये होते हैं पापा। इन द एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अमीर हो या गरीब, अमीर हो या गरीब, बाप का सर पे होना ही सबसे बड़ी अमीरी होती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है यार, कि अगर मतलब एक आपकी ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब कोई बात हो, कोई दर्द हो, कोई पेन हो, कोई चिंता हो, तो आप सबसे पहले यही बोलते हैं, अरे पापा है ना, अरे मेरे पापा ना ठीक कर देंगे, अरे मेरे पापा है ना देख लेंगे। मतलब मेरे पापा ना हो गए सूरमा भोपाली हो गए भाई।
हर बच्चे के लिए ना उसके पापा सूरमा भोपाली ही होते हैं। तो फिलहाल हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड इन द एंड में यही बोलूंगी, पापा आई लव यू। हम कभी सामने नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे बीच उतने कम्युनिकेशन होते हैं, बट हम इतने फ्रैंक नहीं हैं जैसे मिष्टी वाली या जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं। तो वो एक डिस्टेंस थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे पापा ने हमें बहुत, मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मुझे, पापा के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत फ्रेंड जोन के साथ रहा है और मैंने अपने पापा को विश किया है। मैं उन सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश कर रही हूँ जो अपने बच्चों के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस करते हैं। एंड नाउ दिव्यश्री का टर्न। क्या कर रही हो? हैं? किसके लिए बना रही हो? पापा के लिए? किसके लिए बना रही हो? इधर देखो। ओके। सो आप मेरी बच्ची की मेहनत देख लिए, विदित बच्ची की मेहनत देखो तुम्हारे लिए दिल बना के और उसमें मिट्टी भर रही है वो। हाथ दिखाओ मिष्टू अपने। ये शी सेड कि आज पापा जल्दी आ जाएंगे और फिर वो मुझे प्यार करेंगे क्योंकि वो बना रही है उनके लिए ड्राइंग। पापा आई लव यू। आई यू जोर से बोलो। आई यू पापा।